आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं आज के इस नए वीडियो में। तो प्रियो, आज मैं प्रार्थना के विषय में आप सबों को बताने वाला हूं कि प्रार्थना करने से पहले हमें कौन सी बातों पे ध्यान देनी चाहिए। जैसा कि आज बहुत से भाई और बहन कहते हैं कि हम प्रार्थना में प्रभु से मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन हमारा प्रार्थना का जवाब नहीं मिलता है, हमारा प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है। तो प्रियो, आज मैं 3 ऐसे बातें आपको बताने वाला हूं जो आप है जो प्रार्थना करने से पहले इन 3 कामों को आप एक बार अवश्य करें। तब फिर उसके बाद में देखें कि आप जो भी प्रार्थना में मांगोगे वो प्रभु आपको है जो देगा। आप जो भी प्रार्थना कर करके प्रभु से आप मांगेंगे, प्रार्थना का उत्तर आपको मिलेगा। तो दोस्तों, आप मेरे साथ वीडियो में बने रहे, वीडियो लास्ट तक देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और दोस्तों, अगर इस चैनल पे आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल को जरूर दबा दें। तो चलिए दोस्तों, मैं वो 3 बातें आपको बताने वाला हूँ जो हर एक मसीही भाई बहनों को प्रभु से प्रार्थना करने से पहले ये 3 काम है जो जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं एक एक करके वो तीनों कामों को मैं बताने वाला हूं, तो आप ध्यान पूर्वक ये 3 बातें हैं जो आप सुने। तो दोस्तों, पहली जो बातें हैं कि प्रार्थना के समय आपको पूरा ध्यान ईश्वर पे लगाएं। दोस्तों, इस विषय में मैं आपको साफ साफ बताना चाहता हूं कि बहुत से ऐसे मसीह भाई बहन हैं कि प्रार्थना तो करते हैं लेकिन उनका ध्यान प्रभु की ओर नहीं रहता है, और ध्यान न रहने के कारण उनका जो भी प्रार्थना में मांगते हैं उनका उत्तर नहीं मिल पाता है। जैसा कि जब हम लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय को 34 आयत को पढ़ते हैं तो वचन बताती है, क्योंकि जहां तुम्हारा धन है वहां तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। आमीन। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, इस विषय में यीशु मसीह ने साफ कहा है कि जहां तुम्हारा धन है वहां तुम्हारा मन है। तो हमारा मन कहाँ लगा हुआ है? अगर हम प्रार्थना करने के समय अपने मन को हम प्रभु की ओर केंद्रित करते हैं, ईश्वर की ओर केंद्रित करते हैं, तो हमारा प्रार्थना को सुनता है और उसका उत्तर देता है। तो हमें ये ध्यान रखना होगा। जैसा कि जब मत्ती 6:21 को जब हम पढ़ते हैं तो वचन बताती है, क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। तो दोस्तों, जब लूका में भी पढ़ते हैं तो हम पाते हैं और मत्ती में भी पढ़ते हैं तो इस बातों को यीशु मसीह ने स्पष्ट कहा है कि जहां तुम्हारा धन है वहां तुम्हारा मन लगा रहेगा। तो हमें अगर प्रभु की ओर हम अपने आपको हम धन समझते हैं कि हमारा धन परमेश्वर है, हमारा धन प्रभु है, तो हमें प्रभु की ओर हमें जे मन को लगाना होगा। जब प्रार्थना के समय एक काम आप करते हैं कि आप प्रार्थना शुरू करने से पहले अपने ध्यान को, अपने मन को प्रभु की ओर केंद्रित करें। जो भी आप प्रार्थना में मांगेंगे उसका है जो आपको उत्तर अवश्य मिलेगा। दूसरी जो बातें हैं प्रियो, वो अपना मस्तिष्क को खाली रखें और याद रखें कि ईश्वर सब कुछ देख रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण बातें हैं कि हम मन में बहुत सी ऐसी बातों को है जो रखे हुए रहते हैं और हम प्रभु के सम्मुख बैठते हैं, लेकिन हमारा मन प्रभु की ओर नहीं रह पाता है, क्योंकि हमारे मन में ऐसे न इतने न बातें घुसा हुआ रहता है कि हमें प्रभु की ओर हम अपने मन को नहीं केंद्रित कर पाते हैं। इसीलिए दूसरी जो बातें हैं कि अपना मस्तिष्क को है जो खाली रखें, पूरा एकदम खाली करके रखें, ताकि परमेश्वर की हम बातों को सुन सके, उनकी आवाज़ों को सुन सके, उनके वचन को अपने मस्तिष्क में हम रख सके। जैसा कि जब हम देखेंगे पहला शमूएल 16 अध्याय के 7 में तो वहाँ वचन बताती है, परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, न तो उसके रूप पर दृष्टि कर और न उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का आशा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। आमीन। तो दोस्तों, इस बातों को हम आपको ध्यान रखना है कि यहोवा की दृष्टि मन पे रखती है। और जब शमूएल जब वहां जा रहे थे अभिषेक करने के लिए राजा को, तो जब
ईसाई के पुत्रों के पास वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे उनके बड़े पुत्र यानी सब वीर वीर पुत्र थे, उन लोगों को है जो उनके पास लाया। लेकिन यहोवा परमेश्वर ने कहा कि ना, ये सबों को हमने नहीं चुना है, हम उसे चुना है जिसे हम मन को देखने वाला, मन को जांचने वाला है। और दोस्तों, आप सब जानते हैं, जब बाइबल को पढ़ें तो उसमें आपको मालूम होगा कि सारे उनके बेटों को है जे उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। और उन्होंने कहा किसको? जो भेड़ चराने वाला था, सबसे छोटा बेटा उनका था जिसको नाम दाऊद था, और उसको परमेश्वर ने चुना और उसे योग्य बनाया। जो लोग उसे अयोग्य समझ रहे थे, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि वो मन को जांचता है, मन को खोजता है। इसलिए अपने मस्तिष्क को खाली रखें ताकि परमेश्वर हम आपको मन को, मस्तिष्क को देख सके। और दोस्तों, नीति वचन 4:23 में कहता है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। तो दोस्तों, हमें अपने मन की रक्षा करना चाहिए। जैसा कि हम सब प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन हमारा मन कहीं और है जो भटकते रहता है, मन कहीं और लगा हुआ रहता है। और इसी वजह से हम बातें हमारे मन में, मस्तिष्क में बहुत सी भरे रहते हैं। अब भरने के कारण है कि हम परमेश्वर की ओर हमारा ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता है, हमारा परमेश्वर की ओर मन नहीं लगा रहता है। इसी के कारण है दोस्तों कि आप जो प्रार्थना करके मांगते हो, आप प्रार्थना में बातें करते हो, उसका उत्तर नहीं मिल पाता है। और तीसरी और अंतिम जो बातें मैं आपको बताने वाला हूँ, वो सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट हो जाता है। वो है, प्रार्थना करने का कोई सही या गलत तरीका नहीं होता है। दोस्तों, आप कभी भी, कहीं भी, किसी भी परिस्थिति में आप प्रार्थना कर सकते हो। जैसा कि बहुत से मसीह भाई बहनों का ये सवाल रहता है कि हम कैसे प्रार्थना करें, हम किस जगह पे प्रार्थना करें, हमको किस तरीके से प्रार्थना करनी चाहिए। तो प्रियो, इस बातों को आप है जे डिक्लियर समझ लें कि प्रार्थना करने का कोई सही तरीका नहीं होता है। आप जिस भी अवस्था में हो, आप परमेश्वर से बातें कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों वो हमारा माता पिता है। और अपने माता पिता से बातें करने के लिए हम चाहे जिस भी स्थिति में हैं, हमें बातें उनसे कर सकते हैं। जैसा कि अगर कोई व्यक्ति बहुत गहरी तरह से बीमार है, वो बेड पर से उठ नहीं सकता है, तो प्रियो वो बेड पर पड़े पड़े भी परमेश्वर से बातें कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति रास्ता चल रहा है, वो रास्ता चलते चलते भी परमेश्वर से बातें कर सकता है। तो इसलिए कोई इसका सही तरीका नहीं है। दोस्तों, आप जहाँ भी हैं, जिस भी स्थान पे हैं, आप परमेश्वर से आप विश्वास के साथ प्रार्थना करके मांग सकते हो, परमेश्वर से बातें कर सकते हो। जैसा कि मैं आपको वचन को दिखाना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने इस विषय में क्या बातें कहा है। जब व्यवस्था विवरण 6:4 से 9 तक पढ़ेंगे तो वचन बताती है कि हे इजराइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ, वे तेरे मन में बनी रहे, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना। और घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना, और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह करके बांधना, और ये तेरी आंखों के बीच में टीके का काम दे। और इन्हें अपने अपने घर के चौखट की बाजुओं और अपने अपने फाटकों पर लिखना। आमीन। तो दोस्तों, यहाँ पे हम परमेश्वर की आज्ञा को देखते हैं, और यहाँ बातें कहता है कि घर में बैठे, यानी आप घर में भी बैठ के प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं। मार्ग में चलते, आप रास्ता में चल रहे हो, वहाँ भी आप प्रभु से बातें कर सकते हो। लेटते यानी सो रहे हैं, सोए सोए भी आप परमेश्वर से बातें कर सकते हो। उठते इनकी चर्चा किया करना, यानी परमेश्वर से आप बातें कर सकते हैं, उनकी चर्चा कर सकते हैं, उनके बारे में बातें कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप जो भी सिचुएशन में, जो भी स्थिति में आप हैं, उस स्थिति में आप प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं। अगर आप भला चंगा है, स्वस्थ है, तो आप है जे
अच्छे से बैठ करके आप प्रभु से बातें कर सकते हैं। अगर कोई बीमार भाई हैं तो बेड पे पड़े हुए हैं तो उस पर भी वो प्रार्थना कर सकते हैं। अगर आप सफ़र में जा रहे हो तो उस समय भी आप प्रभु से बातें कर सकते हो, क्योंकि परमेश्वर हमारा माँ बाप है और माँ बाप से हम कभी भी बातें कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं जो 3 बातें आपको बताया हूँ, इन 3 बातों को है जी आप प्रार्थना करने से पहले आप एक बार अवश्य करें, एक बार आप जरूर करें। क्योंकि जब भी आप प्रार्थना को शुरू करते हैं तो सबसे पहली जो बात है, प्रार्थना के समय आप पूरा ध्यान है जे आप ईश्वर पर केंद्रित करें, उनकी ओर लगाएं। और जब उनकी ओर आप लगा करके आप उनसे बातें करेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो उसका प्रति उत्तर है जे प्रभु आपको जरूर देगा। क्योंकि प्रभु ने कहा है कि मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। प्रभु यीशु ने कहा, जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। तो प्रियो, मैं आपको ये 3 बातें जो मैं बताता हूँ, ये 3 बातों को आप है जी अवश्य है जी प्रार्थना करने से पहले करें। दूसरी जो बातें हैं, जो अपना मस्तिष्क को खाली रखें। जब भी आप प्रार्थना में बैठे तो अपना मन को बिल्कुल खाली रखें, एकदम रिलैक्स रखें, और प्रभु की ओर आप केंद्रित ध्यान करते हुए आप उनसे बातें करें। और तीसरी जो बातें हैं, जो सब लोगों के लिए होता है, सब लोग कहते हैं कि क्या मैं प्रभु से किस अवस्था में हम बातें कर सकता हूँ, उनसे कैसे हम प्रार्थना कर सकता हूँ, प्रार्थना करने का सही तरीका क्या है। तो दोस्तों, मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देता हूँ कि प्रार्थना आप किसी भी अवस्था में आप कर सकते हो। आप रास्ता में चल रहे हैं, रास्ता में ही प्रार्थना कर सकते हैं। आप खाना पे बैठे हुए उस समय भी आप प्रभु से प्रार्थना करेंगे, आप सो रहे हैं उस समय भी आप प्रार्थना करेंगे। यानी प्रार्थना करने का आपका कोई अलग से तरीका नहीं है। आप किसी भी वक्त आप प्रभु से बातें कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारा माता पिता है। बच्चे को देखे होंगे कि अपने माता पिता से वो हर समय बातें करते हैं। इसलिए दोस्तों, हम आपको भी ध्यान रखना होगा कि वो हमारा माता पिता है, उससे हम हर पल बात कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं विश्वास करता हूं कि आज के ये प्रार्थना के विषय में जो 3 ऐसे बातें आपको बताया हूं, ये आपको आशीष के कारण होंगे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें। आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप बताएं, और अगर आपको इस वीडियो के द्वारा आप आशीष को पाए तो कमेंट में आप आमीन या हालेलुया अवश्य लिखें। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप सब अपना ख्याल रखें। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।